नोटा को मिल जाते हैं। ये भाई भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे क्योंकि अभी 61 लड़के 6 जीते हैं बिहार में। पता कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम प्रधान नहीं। प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि ऑफिशियली टूर पे जाऊं और 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं कि अनऑफिशियली टूर पे जाऊं। किसी का एक नेता कह रहा है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जी, दूसरा कह रहा है राम भगवान खुद मुसलमान थे। तो आप ये सोच लीजिए कि इनको बीजेपी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही समाप्त होने की लीला पे है। सब समाप्त होने के लिए। वकील अहमद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था वो मैं बताता हूं। पार्टी की हालत बिहार में अच्छी नहीं है, हम लोग बहुत कमजोर हैं। 2020 के चुनाव में राजेश मिश्रा नाम का एक लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब उसे 10,000 वोट मिले। ये कहानी सुनने वाली है व्यूअर्स। लेकिन जब कांग्रेस के टिकट पे उसको हमने चुनाव लड़वा दिया, तब उसे सिर्फ 3400 वोट मिले। वो इंडिपेंडेंट रह के 10,000 वोट ले रहा है, कांग्रेस के साथ आकर 3400 वोट ले रहा है। कांग्रेस से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं। ये गजब बेइज्जती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं आनंद दुबे आपके पास आता हूँ। आनंद दुबे, आप आमची मुंबई से आते हैं, आपका स्वागत है। दिल्ली में हवा तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वागत हम आपका करते हैं। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ आप हैं या उसके साथ बेवफा हैं? अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। भारत माता आपके की, फैन है कई सारे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। पत्रकारिता के जीवन में जो जीत लेते हैं सभी का मन, वो कोई और नहीं है, अमीश देवगन। अमीश भाई भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है कि विपक्ष नहीं है गंभीर, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष है बहुत गंभीर। क्योंकि इनके जो विपक्ष के जो काम करने का तरीका है इस समय देश में, वो देश की जनता को पसंद आ रहा है। हम चुनाव हारे चाहे जीते, ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष को भी प्यार करने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में। नहीं, आप जानते हैं। और सुनिए, आपने मुद्दों की बात की। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब है, डॉलर 90 रुपए। सुनिए, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, स्वास्थ्य विभाग की हालत आप देख रहे हैं, शिक्षा की हालत आप देख रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपको कि ये सारे विषय होते हुए भी आप सवाल पूछने के लिए विपक्ष को लाए हैं, तो आप जैसा कौन है? अच्छा, ये बताइए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका तो जवाब दे दीजिए। अब उस सवाल पे आ रहा हूं। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं। 15 तारीख को वोटिंग होनी है, 16 को नतीजे आने। कांग्रेस ये कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं, और अभी 61 लड़के 6 जीते हैं बिहार में। बताइए हमारी क्या गलती है? हम तो इनके दोस्त हैं और हमेशा दोस्त बन के। आपने एक बार कहा था कि डायनासोर वापस आ सकता है, कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। ठीक है, आपने बोला था। ठीक है, आपने बोला था। ठीक है। उसके पीछे का कारण बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, और उसके पीछे का कारण है जी। यूपी में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में कई साल से नहीं है, गुजरात में कई साल से नहीं है, तमिलनाडु में कई साल से नहीं है। कितने राज्य बताओ जहां नहीं है? तो जब तक वहां नहीं आएंगे तब तक कैसे जीतेंगे हम लोग? प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम प्रधान नहीं। प्रधानमंत्री बनना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओके, दीपक जवाब देखिए, अगर हमारे सहयोगी हैं, हमारी निंदा करते हैं, मस्त तो हमें जोश मारा ये हाथ रे अंकल हाथ। इसका मतलब है कि राम को बचाओ मत करो, राम को बचाओ मत करो। अच्छा, जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत राम के नाम से, जीवन का अंत राम के नाम से। जीवन में बिगड़ा हुआ काम राम बनाते हैं भाई। पार्टी साहब खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के भैया खड़े हैं, और हमारे कांग्रेस के साथी खड़े हैं। सबकी इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन इच्छा से होगी उसके लिए 24 घंटा 365 दिन मेहनत करना पड़ेगा। मोदी जी को हराना है पार्टी साहब, तो मोदी जी से बेहतर काम करना पड़ेगा। 365 डेज 24 घंटा जनता में रहो। अच्छा,
क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं 24/7 नेता हूं और मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि पार्ट टाइम नेता से एक मिनट, मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि ऑफिशियली टूर पे जाऊं और 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं कि अनऑफिशियल टूर पे जाऊं। जी अच्छा एक बात आप एक इंटरेस्टिंग एक अच्छी बात आपने बोली। आपने बोला कि देखिए जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन अब बताइए टीएमसी कह रही है टीएमसी कह रही है कि भगवान राम मुसलमान थे और ये कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से सारे काम बन जाएंगे। सुनिए, बहुत अच्छी बात कही। अपने टर्न पे बोलिए। टीएमसी का एक नेता कह रहा है कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे जी, दूसरा कह रहा है राम भगवान खुद मुसलमान थे। तो आप ये सोच लीजिए कि इनको बीजेपी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही समाप्त होने की लीला पे है। सब समाप्त होने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा ये राहुल है कि मानते नहीं, वही तमाम बातें विदेश में जाके करते हैं जिससे सहयोगी आपके असहज हो जाते हैं एंड दे डोंट एग्री टू इट। अच्छा दैट्स द प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी को और वोटर अधिकार को बचाने की बात कर ली तो वो बेइज्जती हो गई। आनंद दुबे मैं आपके पास आता हूं। अमीश भाई, आपको और आपके सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। देश का लोकप्रिय शो आर पार है जिसे देखते हैं जन जन, उसका कारण एक ही है कि एंकर है अमीश देवगन। धन्यवाद। तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है हम उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। हम क्या सोचते हैं उसको सुनिए। 2014 में कांग्रेस का देश में दारुण पराभव हुआ, 2019 में देश का दारुण पराभव हुआ कांग्रेस का, 24 में एक इंडिया गठबंधन बनी। हमने सबने बड़ी मेहनत की। जो कांग्रेस 50-55 जीतती थी वो 100 के पार गई और इंडिया गठबंधन 200 के पार गया। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक लेवल तक हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि कोशिश में सबसे बड़ा योगदान जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो सबसे बड़ा नेता है, उसका होता है। अब आप एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, उदित राज, अपना मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश और भी अनगिनत नेता, आप हिंदू की विरोध की बात करोगे, आप सनातन विरोध की बात करोगे, आप राम भगवान को काल्पनिक बताओगे, आप दुनिया भर की सारे प्रपंच करोगे, लेकिन इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की बात नहीं करोगे। तो जब तक राम के सामने नतमस्तक नहीं होगे, इस देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव भी एक राज्य के जैसे बड़े लेवल पे होते हैं। हम पुरजोर सामना कर रहे हैं बीजेपी का। यहाँ की लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना है और आज तो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी आ गई है। इस पूरे खेल में कांग्रेस एक दर्शक है। अब माने न दिल है। जैसे क्रिकेट मैच में स्टेडियम में दर्शक दीर्घा होती है, लोग बैठते हैं, मैच का आनंद लेते हैं, ताली बजाते हैं, उससे ज्यादा महाराष्ट्र में कांग्रेस के इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इनको अपना भाई समझ के बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के एक हिस्से हैं। लेकिन आप देखिए कि जब अब बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, इसके लिए प्रतिक्रिया हो रही है। अरे भाई, हमारे देश का मुसलमान तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहता है। कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई शहर नहीं होगा जहां हिंदू मुसलमान मिलके नहीं रहते, कोई घटना सामने नहीं आती। पता नहीं क्या इनके दिमाग में भरा हुआ है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कोई कह रहा है कि पहले दिन हम हार गए थे, हमारी सेना पाकिस्तान के सामने हार गई थी। कोई कह रहा है 19 तारीख को प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, कोई कह रहा है ये हो जाए। ये जनता को इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट है कि बीजेपी की कुनीतियों का पुरजोर विरोध करिए तर्क के साथ। तर्क क्या है? अरावली पर्वत काटे जा रहे हैं, डॉलर 90 रुपया पार हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। कांग्रेस ओके आप कांग्रेस वापस जाएगी। ये कहना चाह रहा हूं कि इमरान मसूद जी हमारी पार्टी के तो नेता नहीं है, वो तो कांग्रेस के नेता है। वो तो ललकार रहे हैं कि प्रियंका जी अगर प्रधानमंत्री होती तो मोदी जी की बोलती बंद कर देती। कल रॉबर्ट वाड्रा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे मेरे बारे में भी बड़ी लोकप्रियता हो रही है, देश चाहता है मैं भी चुनाव लड़ूं। तो पहले तय कर लो कि आप लोगों का कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। हम दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं तो बड़ी पीड़ा हो रही है, और आपके तो घर में 36 जन अलग अलग विचारधारा में। तो हम क्या करें यार? हम तो इंडिया गठबंधन बनाए थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनना है, हमें थोड़ी प्रधानमंत्री